तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति बैठे, दंडा साहब, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी सम्मानीय हैं। देखिए, अभी मेरे से पहले नौजवान आपके बीच में अपने विचार रख रहे हैं और ये अरुण ने भी सब कुछ आपको बताया और मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब समझते हैं, सारी चीजें आप देखते हो। ये जो मामला है चुनाव का और टिकटों का, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सब सारी चीजें पुरानी हो गई। सबको पता है आपने और हमने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ लगा दिया। इस पार्टी को खून पसीने से सींचा, दिन रात सब कुछ छोड़ के आपने और हमने यहाँ से विशेष तौर पे दतौली गांव और बेगा में यहाँ से पार्टी को जिताने का काम किया। लेकिन पार्टी को जब फैसला करना था गन्नौर विधानसभा की टिकट का, न पार्टी ने आपकी कोई जनभावनाएं समझी, न कोई सर्वे समझा, कोई किसी की इच्छा नहीं समझी और एक ऐसा कैंडिडेट आपको वोट दिया जिसने पार्टी का नुकसान किया, जिसने पार्टी को हराया। इसलिए जिस दिन आपका भाई बेटा भावुक हुआ उस दिन आज ये हमारे जितने भी सम्मानित बैठे सबने, हमारी मातृशक्ति ने, पूरे गन्नौर हल्के ने, छत्तीस बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर गन्नौर मंडी में पहुंचकर मुझे दोबारा खड़ा किया, मुझे जिंदा किया और कहा अब आपको हम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे, छत्तीस बिरादरी की टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, जिन लोगों को टिकट मिला है वो लोग आज से 35 साल पहले से लेकर आज तक दुनिया भर की पार्टी बदली और 5 साल के आखिरी के 1-2 महीने में पैसों के दम पर टिकट लेकर लग जाते हैं, जमीनों के खेल खेलते हैं। उनको आपसे और आपके बच्चों से, गरीब आदमी से कोई भी सरोकार नहीं है। आपके भाई ने, आपके बेटे ने बिना चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, आप सबकी सेवा करने का काम किया। जाके पूछो बेगा में, ये लोग अरबों पैसे टिकट में देते हैं। क्या किसी दलित का घर बनवाया, किसी एसआई का घर बनवाया? हमने बेगा में बनवाया, दतौली में बनवाया। इस पूरे हल्के में 80 ऐसे परिवार जिनके घर में या तो दुर्घटना से काम करने वाला उनका आदमी गुजर गया, या फिर जैसे बेगा में केस है, दलित समाज का परिवार है, वो गूंगे बहरे हैं, उनके लिए मकान बनाया। दतौली में एक परिवार जिसका घर जल गया था, आग लगी थी, पूरा घर नया बनाया। ये लोग टिकटों पे तो करोड़ों अरबों खर्च कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी के नाम पे 100 रुपए नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस पूरे गन्नौर हल्के में एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक भी बीजेपी का वोटर इस कैंडिडेट को वोट नहीं डाल रहा जो टिकट लेकर आया है। सब देवेंद्र कादल के साथ।
क्योंकि पार्टी का जमीर मर सकता है, पार्टी के अंदर इंसानियत नहीं होगी, लेकिन मेरे गन्नौर वासियों के अंदर, 36 बिरादरी के अंदर जमीर भी है और इंसानियत भी है। ये न डरेंगे, न बिकेंगे और अपने बेटे के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने दिखाया है, चाहे वो गन्नौर का प्रोग्राम हो, चाहे रोज जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम रहे हो, लेकिन 36 बिरादरी के लोग और विशेष तौर पे हमारा बंजारा समाज टिकट कटने से लेकर आज तक मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। क्योंकि ये कर्म पुरुषों का समाज है, ये खाली बैठ के नहीं कमा रहते, ये अपने पसीने से, अपनी मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, ये किसी के भरोसे नहीं। इसलिए बहुत सारे नेताएं हमारे साथियों को लालच दिया, लेकिन अपनी पोटली वापस लेके चले गए, उनको किसी को हाथ नहीं लगाया। और कांग्रेस का नेता जिसको टिकट मिली है, वो आपके भाई बेटे पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये देवा एम्बुलेंस है, इसमें कोई भी मरीज नहीं जाता, इसमें शराब ढोई जाती है। एम्बुलेंस के अंदर शराब ढोई जाती है, इसमें मरीज नहीं जाते, ऐसे कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं। उसको 5 तारीख को सबक सिखा देना, 5 अक्टूबर को उसको सबक सिखा देना, बता देना कि एम्बुलेंस से गन्नौर हल्के के 21,000 से ज्यादा परिवार लाभ उठा चुके हैं। इतने नीचे स्तर की राजनीति हो गई है, चुनाव में ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं, और ये वही लोग हैं जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आपके गांव में दतौनी में सरेआम मंच पे बोलते थे, मुझे आपकी वोटों की जरूरत नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? अब देखो परमात्मा का कमाल, वही लोग हैं आज नीचे लंबा लेट के नाक रगड़ के वोट मांग रहे हैं। अहंकार तोड़ दिया परमात्मा। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, बीजेपी कैंडिडेट की, कांग्रेस कैंडिडेट की, दोनों की जमानत जब्त होने जा रही है। जमानत जब्त होगी और बीजेपी कैंडिडेट को आएंगे 3,800 वोट, 3,800, उससे ज्यादा नहीं। पूरे हल्के में वो भी वोट डलवाएंगे जो उनसे प्रॉपर्टी खेल रहे हैं, उनके डीलर। इसलिए जो भी आपके बीच में है, उनको ये बताना कि भाई हमने ना भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मतलब है, ना कांग्रेस की टिकट से मतलब है, ना हमें उनके प्रत्याशियों से मतलब है, हमें अपने भाई, अपने बेटे से मतलब है, जो हमारे बीच में रहता है, जो गरीब की सुनता है, जो मदद करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे बुलाए पे सब लोग आए, गर्मी के मौसम में हमारी मातृशक्ति बैठी है। एक भाई ने 2 काम बताए, कहाँ गए हो? एक तो स्टेडियम का बताया, इन्होंने कहा बेगर गांव में खेल स्टेडियम नहीं है। देखो भाई, मैंने बोला मेरा मिलने बड़े पास से काम की, मेरा सरपंच बन गया, लाइफ की मेंबर बन गया, लेकिन मेरी इच्छा और मेरी नियत काम करने की और बहुत ज्यादा करने की। 8 तारीख को बनेंगे एमएलए, अब पक्का बनेंगे, 1000% बनेंगे। उसके बाद शुरुआत यहीं से करेंगे अपनी जमुना माई के यहाँ से।
जो चुनाव चिन्ह है वो हर माँ का, हर रसोई का प्रतीक है, हर घर में यूज होता है। गैस सिलेंडर, वही गैस सिलेंडर है जिसके बिना तड़के चावल नहीं बनती। और हमारा बैलेट नंबर है 9 नंबर, जो कि 36 बिरादरी का प्रतीक है। जब 3 और 6 को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ 9 होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत शुभ है, जो कि 36 बिरादरी का प्रतीक है। आने वाली 5 तारीख को इन पार्टियों को, इन नेताओं को सबक सिखा देना कि गरीब के बेटे में कितनी ताकत होती है और 36 बिरादरी में कितनी ताकत होती है, उस दिन की बातें करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपने